हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे उपभोक्ता के बारे में। क्वेश्चन आ जाता है कि उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी उपभोक्ता के बारे में बताइए। तो हमारा जीव विज्ञान कक्षा 12 जो पाठतंत्र चैप्टर है उससे ये लिया गया है। ये 2 नंबर में आ जाता है। तो उपभोक्ता को आपको आसान तरीके से समझाएंगे। बस ये ध्यान रखिए कि जितने भी उपभोक्ता होते हैं को कंज्यूमर भी बोलते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, खुद अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं। अब जब स्वयं नहीं बनाते हैं तो जैसे अब हम लोग हैं यानी मानव है और या जीव दूसरे जीव जंतु हैं, तो ये सब के सब यानी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरों के ऊपर भोजन के लिए आश्रित यानी निर्भर रहते हैं। अब जैसे कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसको आप रस्सी से बांधे 1 महीने के बाद देखें फिर भी वो हरा भरा होगा। क्यों? क्योंकि वो तो भोजन स्वयं बना लेता है प्रकाश संश्लेषण में यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में। लेकिन हमको कोई बांध के यानी जंगल में ले जाके या कहीं जो बांध के छोड़ दे तो 10-15 दिन में सूख के छुआरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। इसीलिए हम लोग स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो जितने भी उपभोक्ता हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कितना अच्छा तरीका है याद करने का। और ये भोजन के लिए यानी प्रत्यक्ष शाकाहारी या परोक्ष मांसाहारी रूप से हरे पादपों या उत्पादों पर निर्भर होते हैं। और उपभोक्ताओं को भोजन प्राप्त करने के आधार पर इनको जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। और एक ये भी नियम है कि एक उपभोक्ता स्तर से यानी दूसरे उपभोक्ता स्तर पर यानी जो ऊर्जा पहुंचती है, जो उनको एनर्जी मिलती है, वो 10% ही मिलती है। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमैन, तो लिंडमैन का ये नियम बताता है कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर 10% ही मिलती है। तो ये संक्षिप्त यानी उपभोक्ता पर टिप्पणी है। इसी तरीके से आप लोग लिख देंगे। प्यारे बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।